कि विश्वविद्यालय ने सिर्फ 13 साल में 20 साल पहले कॉलेज शुरू हुआ था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनी 13 साल पहले बनी। 13 साल में जो प्राप्तियां की आपने देखी है, थोड़ी सी मैं और बताऊंगा आपको। ये शायद विश्व में किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं की। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो बच्चों का है। हमारे पास 80 देशों के बच्चे पढ़ चुके हैं। इस वक्त कैंपस में 65 देशों के बच्चे हैं और बच्चों की मेहनत, अध्यापकों की मेहनत, उसकी वजह से इंडस्ट्री भी आती है हमारे पास। विदेश से यूनिवर्सिटीज आती हैं, वैसे राजन वो देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब जो हम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना जो है वो मीडिया ने किया। सो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नेपाल में भी हम पहले आए, तो आप लोगों ने जो बात पहुंचनी चाहिए बच्चों तक सही बात नहीं पहुंचेगी तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। तो जो विशेष कारण है हमारा यहाँ आने का, 2-3 है। एक तो ये कि यूनिवर्सिटी ने जितनी प्राप्तियां की हैं, हमने सोचा कि वो सब तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नेपाल के बच्चों ने जो कारगुजारी की, जो उनकी परफॉर्मेंस है, और मेरे पास लगभग 1200 कुछ बच्चे हैं यहाँ से, एग्जैक्ट नंबर इफ आई मे टेल यू, नेपाल से 1265 बच्चे हैं। ये किसी एक देश से सबसे ज्यादा है, किसी भी एक और देश से सबसे ज्यादा। और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं क्योंकि नेपाल जो है, नेपाल भारत मैत्री जो है एग्जाम्पलरी रही है। लीव असाइड ए फ्यू मोमेंट्स हियर एंड देयर, बट बेसिकली वी हैव सेम कल्चर। और देखिए, शायद ही कोई और देश हो जिसके नागरिकों को भारत में नौकरी करने का अधिकार है विदाउट एनी परमिशन। तो इसी के संदर्भ में हमने सोचा कि एक इंडो नेपाल फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप लॉन्च करना चाहिए। सो ये स्कॉलरशिप, जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, उसमें 2 कैटेगरीज बनाई है। जिसके 50% से कम मार्क्स है उसको शायद थोड़े कम स्कॉलरशिप है, लेकिन 50% स्कॉलरशिप जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, और वो भी सार्क देशों के लिए जो है उसमें से 50%, ना कि ओवरऑल। तो ये जो 1265 बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को 50% स्कॉलरशिप मिला है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे उसके बाद फिर मास्टर्स डिग्री करेंगे, उनको 60% स्कॉलरशिप। मैं ये विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ। जो हमारा विद्यार्थी है, आज अलुमनाई आएंगे हमारे, उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ, तो उनको 50 से भी ज्यादा स्कॉलरशिप, 60%। अब जो हमारे दूसरे देशों के अलुमनाई हैं, अगर वो पीएचडी करते हैं हमारे पास, तो हम उनको 25% स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन इस संदर्भ में, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप में, जो बच्चा पीएचडी करेगा हमारे पास उसको 35% स्कॉलरशिप होगा, जबकि बाकी सारे देशों के बच्चों को 25% है, नेपाल के बच्चों को 35% स्कॉलरशिप होगा। अब सवाल यह है कि स्कॉलरशिप तो मिल गया, बच्चा क्यों पढ़े वहां पे। अब हमारे पास मैंने कुछ एरियाज नोट किए हैं, मैं उन्हें बताऊंगा आपको। रैंकिंग्स, अब आप ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, पहले भारत की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। भारत में नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, वो ग्रेडिंग करती है। हम 7 साल के थे जब हम नैक के पास गए। भारत के किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक 7 साल में एक्रेडिटेशन नहीं ली, और हम पहला विश्वविद्यालय, मैं पहला कह रहा हूँ विश्वविद्यालय, जो 7 साल का है जिसको A+ मिला। आज तक किसी सरकारी यूनिवर्सिटी को भी 7 साल में A+ नहीं मिला है। वी आर द यंगेस्ट इन द कंट्री। अब हमारा रैंक 20 है, NRF रैंक 20 है, और 20 हमारा आया इस साल 12 साल की उम्र में। किसी 12 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को आज तक 25 में भी नहीं आई, पहले 25 में नहीं आई कभी। और अगर QS की बात करें तो हम 10 साल के भी नहीं थे जब हम QS के पास चले गए, और वर्ल्ड की सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बन गई जिसको QS रैंकिंग मिला। और 3 साल में हम जो QS है वो 700 से ऊपर से लेकर के 575 तक आ गए। इस बार हमारा रैंक 575 है।
क्यूएस एशिया की बात करूं तो हमारा जो पहली बार रैंक आया 271 आया, 271। अगले साल 185, अगले साल 149 और इस बार 120। और 120 के हिसाब से हम भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। किसी का नाम ले लीजिए, मणिपाल, वीआईटी, एसआरएम, कोई सबसे आगे है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अब इसका ये सारी जो चीजें हैं, इसका कारण ना 900 कंपनियां आती हैं। जैसे मैं कोई लाइक तो आप अगली बार आएंगे नहीं। अब मेरे पास 900 कंपनियां आ रही हैं, 9000 ऑफर्स। और मैं नेपाल के बच्चों की बात करूं तो नेपाल के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, इनमें से पिछले साल पास आउट हुए 932। ठीक है, इनमें से कईयों की रीपेयर वगैरह होगी, पूरी तरह पास आउट नहीं थे ये जो बाहर जाने वाले बच्चे। इसमें से 745 बच्चों को नौकरियां मिली हैं, 745 गॉट जॉब्स। और उसमें से 521 जो हैं उनको मल्टीपल जॉब्स मिली हैं, मल्टीपल नौकरियां मिली हैं। इसमें मैंने जो हैंड आउट दिया है, इसमें हमने नाम दिया है कुछ बच्चों के। हाईएस्ट पैकेज जो है 25 लाख है। उसके बाद एक जापानी कंपनी ने 22 लाख दिया है, एक एमबीए वाले को 12 लाख मिला है। अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मुझे बताइए कितने बच्चों को 25 लाख का इंडियन रुपीस का पैकेज मिलता है? जितनी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ नहीं मिलता, यहाँ भी वही हाल होगा, मुश्किल है। तो इसलिए हमने को सोचा कि बच्चों को और मौका देना चाहिए, जितने भी बच्चे आ सकें वो आके फ़ायदा उठाएं यहाँ का। और इसके अलावा ये बहुत सारी और चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि हमारे ग्लोबल रैंक मैंने जैसे बता दिया। प्लेसमेंट्स जैसे मैंने बताया 900 कंपनियां, हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का, 1.7 करोड़। वो बच्चा तो खैर है इंजीनियर्स, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है, साइबर सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उसको अमेरिकन कंपनी ने लगाया। लेकिन इंडियन कंपनीज ने भी 54 लाख का पैकेज है, 54.75 लाख का। और बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे साथ 10 बच्चे हैं जिनको 50 लाख से ऊपर का पैकेज मिला। अब रिसर्च की बात करते हैं। आपने देखा होगा 4500 पेटेंट्स, केवल पिछले साल हमारे 575 पेटेंट्स हैं, 575। ये नया रिकॉर्ड है। किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक इंडिया में 500 से ऊपर पेटेंट नहीं फाइल किए हैं, 500 क्या 300 भी नहीं किए होंगे। और लगातार हम 4 साल से नंबर 1 हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमारे 525 से ज़्यादा विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। बच्चा हमारे पास 2 साल पढ़े, 2 साल अमेरिका में, कनाडा में, यूएस में, इंग्लैंड में पढ़े, साउथ कोरिया में पढ़े और दोनों डिग्रियां ले। अब इससे बड़ी फैसिलिटी क्या हो सकती है किसी को? और ऐसा जो अरेंजमेंट है हमारा 60 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के साथ है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है हमारे इंडिया में जो मिलती है, वो हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको ये ट्रॉफी मिली है, ओवरऑल चैंपियनशिप इन स्पोर्ट्स। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो लगातार 5 साल में से 3 साल हम कल्चरल एक्टिविटीज में नंबर 1 रहे हैं। अब ये अगर सारी चीजें देखें, इंडस्ट्री के साथ टाई अप की बात करें तो मेरे पास 35 लैब्स हैं इंडस्ट्री द्वारा सेटअप की गई हैं। उसमें IBM की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, HP की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, इवन MG की है। MG इज द लेटेस्ट एंट्री। अब ये सारी चीजें किसी एक यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व में नहीं है। आप मुझे कोई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की दिखा दीजिए, इंडिया की तो बात ही नहीं, जो इन सारी चीजों में एक ही साल में किसी वक्त नंबर 1 रही हो। तो ये हमारा आने का मकसद है कि बच्चों को ये बताया जाए कि आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हो। अफोर्डेबल बना दिया गया उसको, स्कॉलरशिप देके हायर स्टडीज करोगे तो भी, अगर उनके सिबलिंग्स पढ़ेंगे तो भी 50% स्कॉलरशिप, जितने भी लोग पढ़ेंगे उन सभी के लिए है। अब बहुत सारे लोग यहाँ के भी बच्चे और जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे भारत में भी हैं, भूटान के बच्चे, सम ऑफ देम वांटेड के उत्तर प्रदेश में या कहीं नज़दीक अगर एक विश्वविद्यालय खुल जाए। और उसमें मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी चाहिए। तो हमारे जो माननीय चांसलर हैं राम सिंह संधू जी, इज ए राज्यसभा मेंबर ऑल्सो, तो उनको ये कहा गया कि अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी बना सको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर इसलिए
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो, उसको हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और लखनऊ एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ से 18 किलोमीटर है। इस वक्त कानपुर रोड, इट्स मेन हाईवे, उस पर है। 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनी है। उस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि जहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ वहाँ से वो यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है और आज AI का ज़माना है। तो उस यूनिवर्सिटी की एक खासियत ये है कि हर चीज़ में AI इन्वॉल्व है। फ्रॉम फंक्शनिंग कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, लेकिन उसको उसके आगे लेके गए हैं, क्योंकि उनमें जो कोर्सेज शुरू किए हैं उनमें सब में AI एप्लीकेशन है। वैसे मैं ये बता दूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में हम AI पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने AI की बात अब करनी शुरू की है, तो हम 5 साल से कंपल्सरी हर कोर्स को, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, हर एक को एक कोर्स AI का पढ़ना जरूरी है। AI एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, AI एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, AI एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट एंड सो ऑन, इवन AI एप्लीकेशन इन लॉ, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, उसमें टोटली जो सारा काम है, इवन ऑफिस का काम जो है, उसमें AI बेस्ड सारा कुछ है, फेस रिकग्निशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक सुविधा है जो बच्चे मोहाली को दूर समझते हैं, हालांकि जब घर से निकले तो फिर दूर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक सुविधा और बन गई है उत्तर प्रदेश में और बड़ा अच्छा कैंपस है। उसकी जो आउटर जो फेस है, जिसको हम एलिवेशन बोलते हैं, वो लखनऊ मशहूर है एक चीज़ के लिए, हम सभी को मालूम है, उसको बोलते हैं चिकन स्टिच, चिकन के कुर्ते वुर्ते लिखते हैं वो, तो उसकी जो पूरी बिल्डिंग बनी है वो चिकन स्टिच जैसी है, बाहर से आप देखेंगे आपको उस तरह की नज़र आती है। तो आप लोगों का धन्यवाद। कोई आपने प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि क्योंकि दोनों मित्र देश हैं और जहाँ यहाँ के बच्चों को जो भी हमारे पास आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज दी जाए। और ये भी हमारा मानना है कि कोई भी देश, चाहे वो भारत है, नेपाल है, अमेरिका है, उसके लिए शिक्षा जो है, एजुकेशन इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट। तो जितने ज़्यादा बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे उतना देश के लिए भी बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात, आज आप भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काठमांडू में हैं, तो इतना बड़ा प्रायोरिटी आपने दिया है काठमांडू नेपाल को। आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे नेपाल की तरफ से। और आपने जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया वो तो सभी जानते हैं हम लोग, चंडीगढ़ ऑलरेडी फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल गए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आज जो देखिए आपने दिया वो लखनऊ का दिया आपने जी। तो लखनऊ और नेपालगंज से जो हम लोग का डिस्टेंस है बहुत करीब है। हम लोग नेपालगंज और लखनऊ जाने में कुछ टाइम ही नहीं लगता है, रोड भी अच्छे हैं, हम लोग का भाषा मिलता है, हम लोग का खाना मिलता है, हम लोग समझते हैं कि बहुत हम लोग नज़दीकी है। इसलिए आपका जो ये लखनऊ का जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बिकने वाला है और उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि AI का जो बात आपने किया, नेपाल में अभी AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और नेपाल सरकार ने अभी AI का जो डॉक्यूमेंट है उसको विधेयक बनाकर पेश किया है और नेपाल सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है। एकदम राइट टाइम में आपने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट, धन्यवाद। तो नेपाल गवर्नमेंट भी आपको वेलकम करेगा। और रही बात स्टूडेंट में कैसे जाना है, इसके लिए तो प्लान चाहिए। अब जैसे आपने स्कॉलरशिप का प्लान लेकर आया, यहाँ पर अभी सारे स्टूडेंट US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और क्या कहते हैं अदर यूरोपियन कंट्री, UK, सभी AI पढ़ने के लिए और डिजिटल चेंज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो वाई नॉट लखनऊ, जहाँ हमारा भाषा, भेष, घर है, एवरीथिंग मिलता है। इसमें आपका नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप के माध्यम कैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ाना है और बाकी चीज़ भी तो अब यहाँ के मैनेजमेंट आपका है ही, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके जो आपने कहा उसके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चाहे वो मोहाली है चाहे लखनऊ, विशेष करके लखनऊ, ये आपकी आशाओं पे पूरा उतरेगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर पता चले कि यहाँ के बच्चों की कुछ और रिक्वायरमेंट भी है तो हम वो भी बढ़ाएंगे। और ये जो स्कॉलरशिप मैंने बताए हैं ये सारे लखनऊ में भी अवेलेबल रहेंगे।
सारे के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्ते। आपसे यहाँ नेपाल में मिल गया, उसके लिए बहुत अच्छा महसुस कर रहा हूँ। चण्डीगढ युनिभर्सिटीको बारेमा पहिलेदेखि नै सुनिराखेको र अहिले झन् अझ विस्तृतमा अझै डिटेलमा सुन्न पाउने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि पनि आपका मैनेजमेंटलाई बहुत धन्यवाद दिन चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत वाला स्टूडेंट हो, बहुत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इंडिया में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो भारत में, इंडिया में कॉस्ट है एजुकेशन की, वो दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कम है। आप कंपेयर करिए, मेरे बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया अगर जाना चाहते हैं तो हमने उनके लिए 2+2 अरेंजमेंट कर दिए। तो मैं ये भी बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा बाहर भी पढ़ना चाहता है, दोनों डिग्रियाँ लेना चाहता है, उसके लिए भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में 10 यूनिवर्सिटी के साथ शायद टाई अप है जहाँ 2+2 अरेंजमेंट है। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है, हाँ कैनबरा है, अभी लैट्रॉप है, कर्टन है, रिसेंटली RMIT है। RMIT वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट में। तो उसमें फ़ायदा ये है कि अगर वहाँ की फ़ीस देनी पड़े तो हर साल की फ़ीस जो है वो लगभग 10 से 12 हज़ार डॉलर होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 10 से 12 हज़ार एक साल की, 4 साल की फ़ीस आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब वो 2 साल मेरे पास पढ़ेगा तो 2 साल तो मेरी फ़ीस देगा ना, आधी फ़ीस हो गई। तो अगर बाहर भी जाने वाले बच्चों के लिए भी मेरे वाला यूज़फुल है। लेकिन उसके अलावा जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, अगर वो उस स्तर की नहीं हो, उस लेवल की नहीं हो, तो वो यूनिवर्सिटी हमारे पास साथ टाई अप ही नहीं करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनियां नौकरियां दे रही हैं वो तो ग्लोबल कंपनियां हैं, वो इंडिया की कंपनियां नहीं है। जैसे मैंने IBM की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की, कि ये हर साल आती है, HP की बात की। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आपके जरिए बच्चों तक पहुँचे कि हम जो एजुकेशन देते हैं वो कंपेरेबल टू ऑस्ट्रेलिया, US एक्सेट्रा है। इसीलिए उन यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ टाई अप किए। अब 2+2 का मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहता हूँ। 2+2 का मतलब ये है कि अगर वो मेरे 2 साल मेरे पास पढ़ के, 2 साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के RMIT में, वो अपनी डिग्री भी देगा, मैं भी दूंगा। इसका मतलब उसने 2 साल मेरे एक्सेप्ट किए ना, कि 2 साल जो मेरी एजुकेशन है वो उसके लेवल की है। तो इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा बहुत वैलिड है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं इस कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वरना मुझे QS रैंकिंग क्यों मिलेगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। A PhD candidate, and I would like to thank you, your whole team, because you provided me fellowship for the PhD education. Then I stayed there for 3 years. What I got, actually I wrote an article also that was published in Index Journals. My experience in Chandigarh University. Just you can go to Google, or you can find out what is my experience in Chandigarh University that I wrote over there also. And similarly, the thing that I got over there helped me to be the executive director of internationalization. That I got influenced by Dr. Rajan. And time again, I always asked him, how can I be the director of internationalization? He gave me the ideas. And I'm following this idea in my university, that is Midwest University at Surkhet. Now I'm affiliated over there, and I'm working over there. So, this selection, my selection, as the Chandigarh University was the right selection. Then how can I prove this thing, that I got a scholarship in the USA, but I chose Chandigarh University because I went there the first time at International Faculty Exchange Program. From that, I got influenced. The working style of the faculties, students' attention, the management system. Then I took leave for 3 years from my university. I stayed over there, though it was not mandatory to be there. To understand the system,
And similarly, I also got opportunity to teach some courses over there. I taught some courses in hotel management. I taught some courses in MBA. I taught some courses in education. I taught some courses in humanities also. The system of teaching, the system of monitoring, the system of evaluation. And everywhere I found justice for the students. Everywhere I found justice to the students. And several times I met with Professor Bawa, and he inspired me a lot. And by his inspiration, then I think we can be together all the time. Then, beforehand we had MOU with Chandigarh University, and it was expired. And in 2021, we again did MOU with Chandigarh University, and today is on behalf of Midwest University. We are strengthening the relationship, and this joint degree, this dual degree programs, like 2+2 program, we are also interested, sir. We are also interested from Midwest University, like 2+2 degrees also, joint degrees also, and we want to strengthen our relationship with faculty exchange, student exchange, and many more programs. That's why, that's my excellent choice. I only want to say this thing. This was the right choice by which I'm in this position now. Thank you very much. Thank you, sir. अभी डॉक्टर बाबा साहब ने आपको बताया कि हमारे 500 से ज़्यादा 525 से ज़्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है इन 100+ कंट्रीज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो नेपाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर है, और इनके साथ भी हम सारे जो हमारे कोलैबोरेशन के वर्टिकल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। पोखरा यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टनर, मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज आर पार्टनर, और काठमांडू यूनिवर्सिटी इज आल्सो आवर पार्टनर, एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटीज ऑफ नेपाल। और दूसरी चीज़ मैं एक और ऐड करने चाहूँगा कि अभी यादव जी ने बताया कि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल के प्रोग्राम चलते हैं, तो एक जो अभी इन्होंने प्रोग्राम का नाम लिया इंटरनेशनल फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, हर साल हम 300 से 400 फॉरेन प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, और वो प्रोफेसर्स हमारे स्टूडेंट को एक करिकुलम का पार्ट टीच करते हैं, और दे ट्राई टू स्टे विद अस फ्रॉम 1 वीक टू 12 वीक्स। एक हफ्ते से 12 हफ्ते तक हमारे साथ रहते हैं। और एक हमारा बहुत यूनिक प्रोग्राम है इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल हम ये प्रोग्राम को जुलाई में करवाते हैं, और जितनी हमारी फैकल्टी है और पूरे वर्ल्ड से हम 100 से ऊपर फॉरेन प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, और ये इस इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में दे एक्सचेंज देयर आइडियाज़, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उनके एरियाज़ में चल रही है, दे डिस्कस विद ईच अदर। दिस इज अगेन वन ऑफ आवर वेरी फ्लैगशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मैं ये बता दूं कि अब तक लगभग 2300 फॉरेन प्रोफेसर्स हमारे विजिटिंग फैकल्टी के रूप में रजिस्टर्ड है हमारे पास 2300, और उसमें 500 से ज़्यादा 600-700 यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और लगभग 100 देशों से ये सभी लोग हैं जो हमारे पास आते हैं। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ देखी होगी आपने, राजन का ही काम है, ये भूल गए हैं, हर साल 1-2 नोबेल लॉरिएट लेके आते हैं। मुझे कोई यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए डेवलपिंग वर्ल्ड में जहाँ पे कोई नोबेल लॉरिएट आता हो। और मैं ये भी बता दूं कि हमने जो ऑनरेरी डिग्रीज दी हैं आज तक केवल नोबेल लॉरिएट को दी। मैं किसी यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन आपको मालूम है कैसे ऑनरेरी डिग्री देते हैं, लेकिन हमने अभी तक केवल और केवल नोबेल लॉरिएट्स की डिग्रियाँ दी हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब इसमें होता क्या है ना, इसका महत्व ये है कि हमारी डिग्री की वैल्यू है वर्ल्ड ओवर, और जो बच्चा हमारे पास आता है वो उसको गर्व होता है, ही और शी फील्स प्राउड कि यार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और फिर वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमें उन पे प्राउड होता है, हमें अपने बच्चों पे गर्व है। तो अभी रिसेंटली एक बच्चा नेपाल का, ही हैज गॉट ए गोल्ड मेडल Like any Indian university,
AIML की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ का एक बच्चा AIML का कॉम्पोनेंट है, हमने उसको बुलाया था यहाँ, वो कन्वोकेशन में आ नहीं पाया, तो मैंने कहा यहाँ दे देंगे, expanding its international footprint वो कहता from सर मैं आ नहीं Europe to North पाऊंगा, हम America. उसका बोलते We हैं offer वो कहता global है मैं वहाँ आके opportunities to रहूंगा। students and दिसंबर में faculty आपसे through the आपसे International और Transfer progress Program. करना चाहता हूं। International नेपाल Progression. में अभी एक किस्म का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है यूथ में, स्टूडेंट में, AI लिटरेसी का, क्योंकि सभी विद्यार्थी अभी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो ज़माना AI का है। आपका कॉलेज लखनऊ में, लखनऊ और नेपाल डिस्टेंस नहीं, उसको डिस्टेंस मानिए ही नहीं, वो हम लोग के लिए नेबर सिटी है लखनऊ। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, एवरीथिंग करने लखनऊ जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने लखनऊ जाते हैं बाई व्हीकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप ये यूनिवर्सिटी नेपाल में AI लिटरेसी के लिए यदि वर्क करता है स्टूडेंट के लिए और यूथ के लिए, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ आप यहाँ का स्टूडेंट आप रोक पाएंगे, कितना रोक पाएंगे, लेकिन उसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ के AI लिटरेसी में यहाँ फ्रेंडली बनना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग वेलकम एज ए जर्नलिस्ट भी करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे आपके साथ, लेकिन आप अगर आगे हाथ बढ़ाएं तो यहाँ के स्टूडेंट में AI लिटरेसी के लिए बहुत बड़ा गवर्नमेंट भी साथ देगा। जो भी करने की जरूरत है राजन जी करेंगे, पेमेंट होता है श्योर। तो इस साल भी हमारा बड़ा अच्छा नंबर है लखनऊ का भी, इसी साल नया यूनिवर्सिटी नहीं, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और बच्चे यहाँ से आए, AI में आए, AIML वहाँ भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, और AI से रिलेटेड किसी फील्ड में अगर ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात ठीक है। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲਿਆਓ।